हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड फिबोनाची क्लस्टर्स। अभी फिबोनाची क्लस्टर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फिबोनाची रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलियट वेव। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू विच रेशियोज आर इंपॉर्टेंट, कौन सा वेव में कितना रेशियो होना चाहिए, व्हाट आर द मैक्सिमम मिनिमम लिमिट जनरली। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप करो, शेयर करो इस वीडियो को। आपका सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। तो फिबोनाची क्लस्टर क्या होता है? फिबोनाची के बारे में जो भी स्टडी करता है या फिबोनाची रेशियो जिसने भी यूज किया है उसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का नाम सुना होगा। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कब यूज करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन को कब यूज करते हैं, और उसके बाद क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम अभी चेक करेंगे, लेकिन फटाफट पहले चेक करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन क्या होता है। तो अभी मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 वेव है। अभी सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, देखो रिट्रेसमेंट हम यूज करते हैं पुल बैक कैलकुलेट करने के लिए। लाइक अगर एक वेव खत्म हो गया है तो उसके बाद उसमें कितनी पुल बैक आ सकती है। जैसे यहां से हम अगर यहां तक की लगाएंगे तो आप देखोगे कि ये 50 से 61.8 के बीच में प्राइस आया है। नॉर्मली वेव 2 पुल्स बैक टू 50 टू 61.8। क्यों? क्योंकि वो शार्प सेलिंग होती है वहां पे, लेकिन हायर लो बनता है। उसके बाद वेव 3 स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी मान लो हमें देखना है वेव 4 कहां तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेव 3 का रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो जैसे 38%। ठीक है, 38%। उसके बाद जो वेव फिफ्थ है, फिफ्थ के लिए भी रिट्रेसमेंट यूज हो सकती है, बट वो 100 से ज्यादा का रिट्रेसमेंट होता है। आई विल नॉट गेट इनटू इट नाउ। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, पुल बैक जब कैलकुलेट कर लिया तो एक बार देखो, एक बार वेव ऊपर गई, पुल बैक हुआ, फिर वो ऊपर जाएगी। तो ये जो थर्ड पार्ट जो है, जो वो वापस ऊपर जाएगी, उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ऑफ वेव 1 एंड स्टार्टिंग ऑफ वेव 3 और एंड ऑफ वेव 2। यहाँ पे हमने डाल दिया। अभी आप ये देखो 3 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 123 से 161.8 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि वेव 3 161.8% तक गया। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि वेव 5 हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज हम वेव 5 मान लो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे रख दिया। तो वेव 5 की लिमिट बेसिकली होती है 23 से 38। तो ये हो गया हमारा यूज एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट हम कब लगाते हैं? रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं वेव 2 वेव 4 के लिए, और जब एक 5 वेव का साइकिल हो जाता है तो फिर लार्जर वेव 2 के लिए। ऑलराइट, एक्सटेंशन हम कब लगाते हैं? एक्सटेंशन हम लगाते हैं वेव 3 के लिए, वेव 5 के लिए, ठीक है, और वेव सी के लिए। ठीक है, तो अभी जब ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा तो फिर हमारी करेक्शन स्टार्ट होगी, जिसको हम बोलेंगे ए बी एंड देन सी। ऑलराइट, ठीक है, नाउ वी हैव अ 5 वेव अप साइकिल एंड 3 वेव डाउन साइकिल। तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरे पे लगाएंगे रिट्रेसमेंट ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ऐसा। तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये 5 वेव में ऊपर गया, 3 वेव में नीचे आया 61.8 तक। ये हमारा ओवरऑल लेवल पे है। ठीक है, अगर हम अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस पर हम कैसे करेंगे, हम अब उल्टा लगाएंगे। ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा, और ये जो ए है ये हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट फॉर रिट्रेसमेंट। तो व्हाट वी आर सीइंग, बी हैज रिट्रेस्ड टू 50 टू 61.8%। नाउ व्हाट डू वी नीड सी का एक्सटेंशन। सी कहां तक जाएगा ये सोचने के लिए, तो हम स्टार्ट ऑफ ए, एंड ऑफ ए एंड एंड ऑफ बी यहाँ पे हमने डाला। तो ये हमें क्या दिख रहा है, सी यहाँ पे रखते हैं, सी ऑलमोस्ट 100% तक आया है, 100 टू 123% वी कैन कंसीडर। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये परसेंट में आ रहा है 61.8, 100, 123.6, 161.8। कहीं कहीं ये डेसिमल में रहता है, जैसे 0.618, 0.1 सॉरी 0.618, 1, 1.23, 1.618 ऑल आर सेम। ओके, परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आएगा, डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, दो डेसिमल प्लेस खिसक जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। सो आई एम कंसीडरिंग अभी एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट क्लियर हो गया। अभी इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है एक बार कि क्लस्टर क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू क्लस्टर। क्लस्टरिंग इज वेरी सिंपल। सी, क्लस्टरिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक लार्जर वेव का रिट्रेसमेंट और उसके अंदर का स्मॉलर वेव का एक्सटेंशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट कैन बी अ रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। अभी देखो ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट टूल हमने लगा दिया,
शुरू से लेके एंड तक। यहाँ पे क्लैरिटी के लिए आई एम रिमूविंग 23.38 एंड 81। हमें तो बस ये पेयर पार्ट चाहिए, राइट? ओके, ये हमारा रिट्रेसमेंट मिल गया 61.8। अब हम क्या करेंगे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हियर वी आर टेकिंग लार्जर वेव रिट्रेसमेंट एंड स्मॉलर वेव में हम जो ये थर्ड वेव गया ना, ये जो थर्ड वेव सी वेव है, हम इसका एंड खोज रहे हैं इन शॉर्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे this 61.8 and this 100%, they both are completely aligning। जब भी ऐसा होगा तो मार्केट में रिएक्शन आएगा एंड दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ रिवर्सल। एक टिप दे देता हूँ, सी वेव का एक्सटेंशन नॉर्मली 100, 123 या 161.8 होता है, बट 70 to 75% दिस इज द रिवर्सल एरिया। So now you see that near the reversal area आपका retracement area भी है, तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन जरूर है, ठीक है? You can also consider this part, say 61.8% and 50%. These two, this area is also a cluster, okay? And this is also very near. अभी एक टिप यहाँ पे एक और है, वो ये है कि ये दोनों वैल्यूज जितनी पास होंगी उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देखो 100% एंड 61.8%, ये बहुत पास है, तो यहां से रिएक्शन आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ आएगा, यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छी कैंडल मिल जाती है तो फिर यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है, व्हिच कैन बी वेव 3, और इफ दिस इज ए, दिस इज बी, देन दैट कैन बी वेव सी, व्हाटएवर, बट द न्यू वेव कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ क्लस्टरिंग, ओके? अब ये जो क्लस्टर्स है ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है? आप जिस भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, अभी लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी, ओके? निफ्टी में अगर आप देखोगे तो देखो ये वाले वेव को तो फिलहाल मैं एनालाइज नहीं करूंगा, इसका जो भी इसका व्यू है दैट आई विल पुट ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम पहले के कुछ लेवल्स पे जाते हैं और वहां पे हम एनालाइज करके देखते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो लेट्स गो टू डेली चार्ट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? हम अभी क्या करते हैं, हम इसको यहां से चेक करते हैं, ठीक है? Forget this. See, the market went up. Here there is a good correction. You can see this is a good correction. Now again, यहाँ पे हमें यहाँ एक राइज है और यहाँ एक फॉल है, ठीक है? तो हम इस राइज और इस फॉल को एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है? चलो अभी देखो, मैं ब्रॉड काउंटिंग दे नहीं रहा हूँ क्योंकि सबको एलियट वेव की काउंटिंग आती नहीं है, और अगर मुझे काउंटिंग नहीं भी आती है देन आल्सो हाउ कैन आई यूज इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दैट। अभी देखो ये तो इम्पल्स के लिए बहुत क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स गया है, ठीक है? इसको कुछ लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5, या तो फिर आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो ये ए है, ये बी है, ये सी, व्हाटएवर। नाउ दिस इज वन वेव। यहाँ पे व्हाट वी कैन सी दैट 61.8 से 50% तक हमारी प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है? तो ये प्राइस जब ऊपर से आ रही होगी तब तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ तक आएगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट 38.2% आल्सो, व्हिच इज द नॉर्मली मिनिमम रिट्रेसमेंट जो वेव 4 करेगी, ठीक है? तो अगर प्राइस यहाँ से डिक्लाइन कर रही है तो हम वेव 4 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी रखना पड़ेगा। नाउ व्हेन इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, व्हाट वी विल डू इज वी विल गो एंड स्टार्ट पुटिंग आवर एक्सटेंशन, ठीक है? अभी के लिए यहाँ तक कंसिडर करो, ठीक है? टिल February 1, बिकॉज उसके बाद का हमें प्राइस मिला नहीं था, तो हम यहाँ पे एबीसी कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, एंड देन द शार्प फॉल इज द सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 61.8 which is the minimum target of C and 38.2% are coinciding. You can see the cluster here. Cluster से आया bounce, ठीक है? But this bounce failed to confirm the pattern. Pattern confirm कब होता है? Pattern confirm होता है जब पिछला लोअर हाई ब्रेक हो। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। इस पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई एम सेइंग। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज वन एबीसी ओवर। यहाँ पे ये इसने कंफर्म नहीं किया, मतलब ये नीचे जाएगा। ये जो है ना, ये ए यहाँ पे है, ये बी यहाँ पे है, और सी यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है? अगर हम ऐसा कंसिडर करें, अगर देखो पूरे वेव में जो सबसे स्लो होता है वही बी होता है। अगर आप देखोगे दिस इज द स्लोएस्ट, दिस हैज टेकन लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेव्स इन अ साइडवेज स्ट्रक्चर, तो ये आपका बी हो सकता है।
एंड देन 1 2 3 4 5, दिस इज योर सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 से 123% के बीच में आपका प्राइस आया है। सो जो लोग शॉर्ट टर्म सेलर्स है, दे आर बुकिंग प्रॉफिट हियर, and people who are looking to buy it again, they are trying to buy at a discount that is below 50% retracement यहाँ पे। नाउ आपका देखो पैटर्न यहाँ पे कंफर्म कर दिया मार्केट ने, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न कंफर्म कर दिया, कंफर्म रिट्रेस्ड रॉकेट हो गया, डन, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिट्रेसमेंट कैन बी यूज्ड। सो दिस इज द यूज ऑफ क्लस्टर्स। अभी फिबोनाची रेशियोज, वेव्स, इस पे और एजुकेशनल वीडियो मैं बनाऊंगा, मेरे प्लान्स है। बट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर इट, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले, प्रॉपर यूज ऑफ फिबोनाची उनको पता चले। थैंक यू सो मच।